नमस्कार, सक्सेस वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, 8वें महाद्वीप की खोज हो चुकी है। 8वां महाद्वीप की खोज हो चुका है और उस द्वीप का नाम है जीलैंडिया। उस द्वीप का क्या नाम है? आप कहेंगे जीलैंडिया नाम है। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। याद रखिएगा, जीलैंडिया को वहाँ की स्थानीय भाषा में तीरिया मोई कहते हैं। वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तीरियो अमोई कहते हैं। याद रखिएगा, ये पैसिफिक महासागर के दक्षिणी तट पर स्थित है। पैसिफिक महासागर के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका एरिया है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लगभग ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का अगर आपसे पूछा गया जीलैंडिया किसका हिस्सा था तो आप कहेंगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। 1 मिनट के लिए भी आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छे फैक्ट से महरूम रह जाएंगे। हो सकता है वही एग्जाम में पूछ लिया जाए। हाँ, यस। और इसकी एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये यानी आपसे पूछा गया इसकी एरिया कैसी है तो आप कहेंगे 5 लाख वर्ग किलोमीटर की है। एक महाद्वीप की परिभाषा के लिए जो उचित होना चाहिए वे सबकी पूर्ति यह कर रहा है जीलैंडिया। अर्थात कि आने वाले समय में आपके 8वें महाद्वीप के रूप में जीलैंडिया को जाना जाएगा। आइए हम लोग इसके आगे इसके तथ्यों पर विचार करते हैं। वैज्ञानिकों का एक दल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र के नीचे एक खोए हुए महाद्वीप जिसे जीलैंडिया कहा जा रहा है का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह 8वां महाद्वीप होगा। जीलैंडिया का अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर के नीचे डूबा है। अगर आपसे ये आपकी पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया गया तो जीलैंडिया क्या है, आप कहेंगे 8वां महाद्वीप होने जा रहा है। इसका अधिकांश भाग कहाँ डूबा है? आप कहेंगे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के में डूबा हुआ है। यह कभी विशाल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो लगभग 75 करोड़ वर्ष पूर्व उससे अलग हुआ। याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था, 75 करोड़ वर्ष उससे पहले अलग हुआ। कहा जा रहा है कि इसी वर्ष फरवरी में अमेरिका के जर्नल जीएस टुडे, याद रखिएगा ये शोध जो है ये इंपॉर्टेंट आपका पीटी के लिए है, प्रकाशित एक पत्र में शोधकर्ताओं ने इसे नया महाद्वीप मानने की बात कही थी। अलग महाद्वीप की विशेषताएं क्या होती हैं, आप लोग उस पर चर्चा कर लिए। एक अलग महाद्वीप होने के लिए उसका एक भौगोलिक इकाई होना आवश्यक है जो पृथ्वी के अन्य महाद्वीपों के लिए लागू सभी मानदंडों को पूरा करे, जैसे उसके आसपास के क्षेत्रों का ऊंचा होना, विशिष्ट भूज्ञान, एक सुपरिभाषित क्षेत्र, समुद्र तल पर पाए जाने वाले भूपटल की तुलना में काफ़ी घना होना। यह महाद्वीप की विशेषताएं होती हैं। अब देखिए इसकी अवस्थिति कहाँ है। यह रखिएगा, ये परीक्षा टू परीक्षा पॉइंट टू पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह महाद्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिण से न्यू कैलेडोनिया के उत्तर तथा पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के केन पठार तक फैला है। यानी कि 2 चीज़ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, न्यू कैलेडोनिया और केन का पठार। अगर आपसे पूछा केन का पठार कहाँ है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैलेडोनिया कहाँ है तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में है ये। ठीक, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो आइट्स रेजोल्यूशन नामक एक ड्रिल जहाज भेजा गया था। जिसने वहाँ पर एक जानकारी इकट्ठा की है। वैश्विक परिसंचरण पैटर्न के अध्ययन में महत्वपूर्ण है कि वैश्विक जलवायु में बदलाव का अध्ययन करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। करोड़ों वर्ष पहले जब ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर बढ़ा और तस्मान सागर का विकास हुआ, वैसे ही वैश्विक परिसंचरण पैटर्न में बदलाव आया और जीलैंडिया के ऊपर यानी पानी की गहराई में उतार चढ़ाव होने लगा और इसी समय प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का निर्माण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।